प्यार से कहना धन्यकार जी। लुधियाना के इस प्रांगण में जहाँ सभी सिर्फ इस शहर से ही नहीं, आसपास के भी गांवों से, शहरों से आए हैं और मन में भाव भक्ति का लेकर कि ये निराकार, ये परमात्मा, ये हर कण कण में जिसका वास है, ये अंग संग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज़ या इस कादर की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सब ने ख़त्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए, एक अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है, इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है। इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है। एक हर एक के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बनाऊं, मेरे अब बस ये अंडे रूप में ये बच्चों को मैंने जन्म देना है। तो वो पेड़ आगे से उस पक्षी को मना कर देता है, उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह दे दी और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता, एक उसमें टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतरा के बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊँगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊँगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचार धारणाएं कि कोई कारण उनका अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफरत एक बना ली दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान के जो भी और जानकार हैं
उनको भी बता दिया। आजकल मॉडर्न युग है तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए, या कोई भी तरीका ये नफरत का इंसान ढूंढ ही लेता है। और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट्स अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह या र्यूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है, नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाकई ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना तो दूर, पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात बोलने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफरत, ये चुगलियाँ, इसमें नहीं फंसना है, वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हों, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान में ही लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वही इंसान खुद को जब परमार्थ की रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी की बारे में बात है, तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं, वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार ने बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं। वहाँ कैसे हम फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे। कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा, एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी, फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा। फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अंग संग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वहीं एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हों, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है। बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़ें तो वाकई ही सोच भी विशाल होगी,
दिल भी विशाल होंगे, फिर ये बुरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई चाहा परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज़ ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा, कि ये हमारे हिसाब से अगर ठीक नहीं भी है पर ये परमात्मा के अनुसार है तो बहुत ही ठीक है। तो बात वही कि कैसे संतों ने चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी एक सिचुएशन रही हो, प्राथमिकता परमात्मा निराकार को ही दी। फिर एक उस तरह मन में नहीं बात आती कि अभी जीवन का कोई पड़ाव चल रहा है, तो उसी में जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यान यही रहता है कि ये जल्द से जल्द परमात्मा जीवन में आ जाए। ये एक भाव बनते हैं तो वाकई ही ये जीवन फिर उम्र का, ये आध्यात्मिकता भी उम्र की फिर मोहताज नहीं रहती। जहाँ छोटे से ध्रुव प्रहलाद भक्त का भी आज संसार नाम लेता है, वहीं फिर कोई भी और वजह नहीं बनती कि एक बाल अवस्था से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है, या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है, पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीज़ों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीज़ें। पर वही एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से वस्तु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नज़र आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीज़ों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मुशक्क़त करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना, कैसे अपने मन को फिर चीज़ों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और संवर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नज़र किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है। वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है, और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफरत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध ही लिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफ़ी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है, और वो इंसान अगर माफ़ी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो गई,
बस आगे इसको वाकई ही सुधार का एक ये मौका देखें, इसमें एक वो अपॉर्चुनिटी देखें, इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गवारा ना जाए पल को, ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के भाव में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज़ वाकई ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वहीं एक अगर मन में अहंकार लेंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मार रहे हैं, एक ये हैवानों वाले हरकतें भी इंसान कर रहा है, और मन में माफ़ी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक भी जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही चेतनता की, कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमति को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई ही दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूजे हैं, सभी ही के लिए ये सेवा भाव, और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ये ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग देख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं। भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है, और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, अंग संग अपने कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा लेते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हों, बार बार ये दिल ये चेतन हो के दिमाग भी ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल लेते हैं, तभी ये आत्म मंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ पल अपने अंदर भी देखें कि हमारी कमियां का क्या क्या हैं, हम कैसे उनका सुधार करें। वरना इंसान तो अपनी कमियों को तो एक्नॉलेज भी नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि कुछ कमी है हम में, बल्कि अहंकार आकर हर एक में तो कमी दिखती है, पर ये दिमाग ही काम में चलेगा कि दूसरे को बता दिया जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब कर रहे हैं, और हमको देखो हम कितनी अच्छी तरह ये एक चीज़ है इसको निभा लेंगे, आपसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे भाव तो संतों के नहीं होते। यहाँ तो क्लियरली एक अहंकार ने जगह ले ली है, और वही संतों को तो होता है हम हर एक के दास हैं, तो किसी ने कुछ समझाया भी तो हमारे एक भले के लिए ही है वो बात, वो लेसन लर्न करना, वो सीखना। और उसी तरह ये ग्रोथ जो होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आइसोलेशन में जहाँ हम अकेले खुद के साथ भी हैं तब भी ये हो सकती है, और फिर सत्संग का रूप भी कैसे हर एक के साथ। तो ये बैलेंस भी कि अक्सर
सिर्फ अकेले ही फिर नहीं बैठे रहना कि अकेले अपने आप से ही बात करनी है, कुछ समझना है खुद को और ज़्यादा, और वहीं संसार को त्याग के सिर्फ हर समय अपने कामकाज छोड़ छाड़ के सिर्फ सत्संग ही करते रहना, वो भी एक अलग एक्सट्रीमिटी हो गई। वहाँ फिर हम संसार से एक अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। तो ये बैलेंस की बात होती है। और यहाँ तो बहुत ही सरल है कि बस निराकार को मन में रखो। तो घर में किसी कारणवश अगर सत्संग नहीं भी जा पा रहे तो वो अगर तो वाकई ही जेन्युइन कारण है तो घर के अंदर भी उस समय रहना सेवा है। सत्संग में आए हैं तो भी संतों के वचनों को सुनना, जीवन में उतारना, वो भी सेवा रूप है। या फिर एक अन्य रूप में अगर सेवा के किसी ड्यूटी पॉइंट पे हैं तो भी वो उसी रूप में है। तो बात वही कि एक हर समय संत जो है वो हर समय का भक्त है, 24 घंटे की भक्ति है, फिर उठते बैठते खाते पीते। तो बात वही कि कैसे मन से सत्संग आए। सिर्फ इस शरीर को लाके सत्संग में कोई फायदा नहीं अगर ध्यान ही कहीं और हो। तो कैसे एक संतों का संग करते हुए जीवन में, जहाँ एक गृहस्थ का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सामाजिक निभाते हुए, घर के मेंबर्स के साथ भी अपनी इक्वेशन को ठीक रखते हुए, एक हर एक को प्रोत्साहन जीवन में, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चाहे कामकाज हो, हर एक तरह से एक प्रोत्साहन देते हुए ही घर में उस तरह से रहा जा सकता है। तो हर कार्य करते हुए भक्ति को भी किया जा सकता है। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी। धन्यवाद। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, इस माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है। किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है
कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें। तभी हर चीज और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स नेगेटिविटीज में अगर हम ज्यादा अपना रुझान रखेंगे तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का? जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स खत्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी बात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ कर देते हैं कि चलो ये चीज हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हमें सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर, दूसरों के अंदर, वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक।
तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीजें लगता है कि है सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि परमानेंट चीज क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज जिसमें वो स्थिर है, उसमें कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है, जो कभी एक किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। श्वास श्वास सिकनो सिमरण दूजा कदे त्यागण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों में संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख इकनो कदी भुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हो, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है, नहीं तो वो एहसास जिस तक खो दिया
समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अनसंग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। का ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तज के सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की, ये गुरसिक्का का जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ, ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सूंघने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अलग कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण दें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है
तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे वह सहज ऐसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में है, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नजर आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फर्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फर्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो अपनी जगह में कायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के
घर में, जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है। अपने लिए सेल्फ सेंटर होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए इस संसार में आकर तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है कि इंसान बनो। तो किस तरह ये जो हमारी धरती है इतनी सुंदर है, पर्वत भी है, इसमें रेत भी है, पानी समुद्र की तरह, किसी नदी की तरह या कितना सारा अलग तरीके से पानी भी जहाँ है। तो इतनी भिन्न भिन्न तरह से ये जो धरती में दिखने के लिए तो काफी अलग चीजें हैं जिसकी हम सुंदरता निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है तो पहाड़ कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है। कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जब बात आती है तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज की अपने आप में कितने सारे गुण हैं। फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकराव नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीजें हमें दिख रही हैं पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांके कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए हैं, चाहे कोई कहता है किसी का हमसे फर्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से जो फर्क दिखाती है तो हम अगर उस फर्क को फर्क की तरह ना देखें, हम उसको ये माने कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो गुण हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये वही उदाहरण है, चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीजें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है। अगर हमें फोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये
जब एकत्र की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती है, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले मानव वाले गुण क्यों नहीं बन पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे होता नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें लाद जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों है? हम इस तरह इस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है, उस पर हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक को यूनिक है, ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आ रही है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं, तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई बैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कहते हैं कि हमारे ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पर ध्यान ज्यादा दिया, तो ये बुरी चीजें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीजें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो वो कर्म से अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये चाहे परमात्मा ने धरती को इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया, जहाँ हमारे को पेड़ देखे, कुछ भी देखे जो इतने फलदायी है, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर है, हमने तो कभी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम अब उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पाए एक दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज, हर कोई चीज अगर हम अपनी निजी जिंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर भी अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज के कार्यालय जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे, किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और बाकी अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें, दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाए, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाए। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है, वहाँ हमारी वजह से संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए, हमारे कर्मों से
हमारी जिंदगी खुश भी हो सकती है। और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान का हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है। इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास की हमारे अंतर है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो भाव हमारे ऐसे हो जाएंगे कि हम हर एक से प्यार करेंगे, हम हर एक के जीवन में थोड़ा किस तरह और उसका जीवन कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसको क्या जरूरत पहुंच सकती है हमारे वजह से, फिर हम अपना फोकस अपना ध्यान उस चीज में लगाएं। तो दादा सभी पे कृपा करे कि अपना जीवन हम सब बिल्कुल देखिए चलता फिरता विचार बन जाए, हमारे जीवन में सारे वो मानवीय गुण आए जो हमको इस संसार में खूबसूरती का ही हम एक संदेश खुद बने पहले और फिर दूसरों को दे। तो बात कि कैसे हर एक पे जहाँ हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर टेंशन है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण, चाहे मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे गुरु से हम हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से हो सकते हैं, ह्यूमन के कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। दिल काला ना ढूंढे कि कैसे किसी से भी नफरत की जाए, हर किसी से वही बात जो अभी सत्संग में भी हम सुन रहे थे कि तब जब स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो मन में कोई इस बात की बात नहीं है कि हर कोई एक जैसा दिखे, एक फिजिकली तो हर किसी की शक्ल आकार एक बहुत ही अलग है। कोई किसी रीजन के होते हैं तो एक जो रहने की वजह से उस तरह कल्चर खाना पीना वैसा हो जाता है, और दूसरे कहीं देश में किसी और राज्य में अपने देश में भी हो तो एक अपीयरेंस वाइज तो अलग हो सकते हैं। बट जो भी गवर्नमेंट की भी बात हो रही थी कि ये परमात्मा ही है जो जहाँ पर तो कनेक्शन हमारी परमात्मा से जब है तो संसार में हर इंसान से हर कोई अपना है, हर एक में परमात्मा का वास। तो कैसे जब इस परमात्मा से प्यार हो जाता है, इस परमात्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, हर एक में ही दिखता है, तो फिर ये भाव वही आ जाते हैं कि ये संसार बहुत ही सुंदर है, हर किसी में बहुत कुछ सीखने के लिए, और किसी की फिर बात दिल में चोट नहीं देती, क्योंकि फिर वही लगता है कि कोई वजह नहीं, किसी का दिल अच्छा नहीं जा रहा है, शायद किसी की तबीयत नहीं थी कि इसकी इरिटेशन हो रही है, इतना दर्द हो रही है कि कुछ खराब हो रही है। तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छा लोगों की भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह से साथ के आगे नहीं उछालते, एक दिल में अगर काफी ही कंसर्न है उस इंसान के लिए तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बार करके उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपके बात वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार करेंगे तो वाकई आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप थोड़ा पीछे सीखे आएंगे। और फिर सत्य ही समझाते हैं कि बिहेवियर चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर का हो सकता है। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, तो इस
परमात्मा से भी जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को तुमने बसाई हो तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम हमें जलाना है, पर कैसे हम वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के लिए फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा है तो कैसे एक फायर करके उस पर हमें आराम मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की एक आदत की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए पूरी तरह से तो सारे जीवन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसानकारी नहीं इमोशन एक रखता है। तो कैसे अपने आप को सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का मन में हर एक को एक आवाज से किया जाए तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात है तो उसको बहुत आराम से करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चीज भी सामने वाले को दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक किया कि जहाँ ये आत्मा का करना है, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ये जो हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी युगों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। और अगर कोई उस आइडियोलॉजी से सहमत नहीं भी है, सिर्फ इसी जीवन को एक लाइफ की तरह में देखे तो ये कितना कुछ है जो जीवन का समय इतना टाइम जो हमें मिला है, इतने साल में उसको हमने कैसे जीना है, उसको हमने किस तरह पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली हर समय को जीना है। तो दादा ऐसे ही भाव से हर एक को यूज करें। तो बात रही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात रही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ है, एक सुनने के लिए नाक है, एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं है उनके भी जीवन में ये सभी है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होकर रहते हैं। तो ये अलग अलग से रहना हुआ, ये ब्रह्मज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पाया देख दिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचत हो गए। तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया और जैसे एक दुनिया में तो तरह तरह के रंग है, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है उसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से लोग अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नजरिया बदल जाता है। एक वो बात की अगर हम कुछ भी उदाहरण दें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि
परिस्थिति अगर परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर इस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूरा किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से परमात्मा को ही खोज रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो किया कि आध्यात्मिक सहयोग अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाए कि कोई दुनियावी रंग से छू नहीं सकता। ये पक्के कारण, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम के जिया गया। और वो फिर बात की भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आई तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात रही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे सहन रहता ही रहेगा, जैसे ये परमात्मा के प्यार से करने का काम, वो एक शक्लाकार सत्य रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी, साथ संगत जी, सब सही हो रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। साथ संगत जी, हित सोचे हर देव सभी का, सबके लिए सद्भाव हो, कभी किसी के लिए हमारे मन में न दुर्भाव हो। साथ संगत जी, हमने सभी को साथ लेकर चलना है, अपने मन से हर एक को स्वीकार करना है। हम सबके ऐसे ही शुभ भाव बने रहें और अपनी ज़िंदगी संवारते चले जाएं। इस साल में जहां दातार सभी को तन मन धन के सुख दे रहे, वहीं सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर कर सके। साथ संगत जी, सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी वो बात नहीं सुनाएगा जिसमें वह सब में शामिल हो और वो बात आपको पसंद नहीं आने वाली है। साथ संगत जी, सत्संग में कभी भी बोलने के भाव से नहीं जाना चाहिए कि हमारा नाम आएगा, हम विचार करेंगे, हम गीत कविता बोलेंगे। साथ संगत जी, अगर हम बोलने गीत गाने के भाव से जाएंगे तो ध्यान हमेशा सेक्रेटरी पर होगा कि कब हमारा नाम आएगा, मुझे बुलाया जाएगा। साथ संगत जी, हमारा ध्यान सत्संग सुनने की बजाय अपनी बारी आने के इंतज़ार में रहता है।
हम सत्संग का लाभ नहीं ले पाते, सुखों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हम सत्संग में इच्छा लेकर आए हैं। साध संगत जी, सत्संग सब सुधार है। सत्संग में सीखने और अमल में लाने का भाव होना चाहिए कि हमें जो आज संत सिखा रहे हैं, हम उन वचनों पर चलकर अपना कल्याण करें। साध संगत जी, साल आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जीवन यूं ही चलता रहेगा। बीते हुए को भूल के नया जीवन बनाना होगा, कर्मों में अपनी परिवर्तन लाना होगा। कोई दुख ना हो, कोई गम ना हो, कोई आँख कभी भी नम ना हो, कोई दिल किसी का ना टूटे, कोई साथ किसी का ना छूटे, बस प्यार का दरिया बहता हो। नया साल बस ऐसा हो, सतगुर से नाता जुड़ा रहे। प्यार भरा हो जीवन ये, नया साल बस ऐसा हो, भक्ति विश्वास बना रहे। साध संगत जी, दुनिया मुआ दुख करी सुखिया, सुख को झूर दास आनंदित, हरि का दुख सुख डारा दूर। साध संगत जी, दुखी प्राणी दुख से मरता रहता है और सुखी व्यक्ति अपने सुख में जलता रहता है, पर ईश्वर भक्त हमेशा दुख सुख त्याग कर आनंद में रहते हैं। पाया कहे तो बाब रे, खोया कहे तो कूर, पाया खोया कुछ नहीं, जो का तो भरपूर। साध संगत जी, जो व्यक्ति कहते हैं कि उसने पा लिया वह अज्ञानी है, और जो कहता है कि उसने खो दिया वह मूढ़ और अविवेकी है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णत्व के साथ उपस्थित है। साध संगत जी, हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुस्लिम भी नहीं, मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतला गे भी खेले माही। साध संगत जी, मैं ना तो हिंदू हूँ अथवा नहीं मुसलमान। इस पांच तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा न तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। साध संगत जी, योगी को धैर्य कहाँ, विवेक कहाँ और निर्भयता भी कहाँ। उसका स्वभाव है निश्चय और वह स्वभाव रहित है। निस्वार्थ रिश्ते की सिलाई कभी असफल नहीं होती, और जब रिश्ते में उम्मीदें बढ़ जाए तो धागे टूटने में वक्त नहीं लगता। तो ज़िंदगी को जी, उसे समझाने की कोशिश ना कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, वक्त को बदलने की कोशिश ना कर। दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना कर। नाव पानी में चलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर पानी नाव में आ जाए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नाव डूब जाएगी, माया मन में नहीं आना चाहिए। इसके लिए सत्संग सेवा स्मरण खूब करना चाहिए। साध संगत जी, अध्यात्म मनुष्य को संसार से ऊपर उठा देता है। मनुष्य का जीवन परमात्मा के इतिहास में बीतता है।
ब्रह्म ज्ञान ऐसी विद्या है जिसको जीवन में उतार लेने से जीते जी मुक्ति का बोध होता है। जाति वर्ण आचार जगत के प्रभु ने आप बनाए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई प्रभु ने देश बढ़ाए ना। जनेऊ सुन्नत और पहरावे संग तेरे कोई आए ना। खान पान और देश वेश के प्रभु ने चिन्ह लगाए ना। मानवता है धर्म हमारा, मालिक को बस पाना है। अवतार तोड़ के सारे बंधन, सतगुरु शरण में जाना है। अवतार तोड़ के सारे बंधन, सतगुरु शरण में जाना है। साध संगत जी, मानविकता लाना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना बहुत बड़ा कार्य है। ये सारे संतों को मिलकर लगन, मेहनत, समर्पण, सहनशीलता और ईमानदारी से इस महान कार्य को करने की ज़रूरत है। साध संगत जी, बस एक है अपना नारा, जग में हो भाईचारा। नफरत को मिटाना है, यहाँ प्यार अमन का हमने संसार बसाना है। साध संगत जी, संत महात्मा वली पीर पैगंबर जब भी दुनिया में आते हैं सबको परमात्मा से जोड़ने एवं जोड़ते हुए चले जाते हैं। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें संत बनाया है। सबको निरंकार से जोड़ते हुए चले जाएं, सबसे पुण्य नेक काम है। आत्मा को परमात्मा से मिलाना, संतों ने बदलना है ये नक्शा कुल संसार का। नफरत की गहरी खाई में पुल बनाना प्यार का। वर्तमान में जिए, निरंकार के शुक्राने में जिए, तभी हमेशा खुश रह पाएंगे। साध संगत जी, सतगुरु से ही ज्ञान की ज्योति मिली है। जीवन की बगिया तो अभी ही खिली है। अंधियारे से भी अब नींद खुली है। भव सागर पार की नैया अब तो चली है। साध संगत जी, जीवन की सारी दौड़ केवल दूसरे से अधिक के लिए है। दूसरे से अधिक पैसा, दूसरे से अधिक पहचान, दूसरे से अधिक शोहरत, दूसरे से अधिक प्रतिष्ठा, यदि यह दूसरे से अधिक पाने के लालसा ना हो तो जीवन एकदम सरल है। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ता है। स्वस्थ और दीर्घ जीवन की आकांक्षा कभी व्यक्ति को सदैव आशावान और कर्म बने रहना चाहिए। समय और धैर्य वह दो हीरे हैं जिनके बल पर व्यक्ति मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।